हेलो फ्रेंड। आज हम वृत्त के कुछ थ्योरम के बारे में जानते हैं कि ये थ्योरम कैसे यूज में ली जाती हैं। तो सबसे पहले थ्योरम के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण शेष वृत्त पर बने हुए कोण का उसी जीवा द्वारा शेष वृत्त पर बने हुए कोण का दूना होता है। तो आइए हम देखते हैं एक अलग फिगर से, इसी के जस्ट बगल में। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट, इसका सेंटर यहाँ पे मान लीजिए O है। तो सेंटर से खींची गई वृत्त पे सेंटर द्वारा खींची गई है रेडियस हो जाएगी। केंद्र से अगर खींची जाए वृत्त पर, उसकी परिधि पर किसी भी लाइन पे, तो ये हो जाएगी रेडियस हमारी। और इसके द्वारा मान लीजिए ये, इसको अगर हम मिला देते हैं यहाँ से, तो ये हमारी जीवा हो जाएगी। इसको जो है यहाँ पर मिला देते हैं। मान लीजिए इसको हम पॉइंट दे देते हैं ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। दूसरे कलर में देखते हैं फिर, इसको कौन सा कलर लें, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। तो थ्योरम ये कहती है कि किसी जीवा द्वारा, तो ये जीवा हो गई, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के शीर्ष पर बना हुआ कोण मान लीजिए अल्फा है। तो केंद्र पर हुए बना हुआ कोण का दूना होता है। किसी जीवा द्वारा, मान लीजिए वह जीवा BC है, उसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण शेष वृत्त पर बने हुए कोण का दूना होता है। तो अगर ये अल्फा है, ये 2 अल्फा होगा। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरम नंबर 2, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इसको भी। तो अर्धवृत्त, एक वृत्त है जिसकी व्यास BD है, और व्यास BD में कोई भी कोण अगर हम बनाते हैं तो हमेशा वो अर्धवृत्त में 90 अंश का कोण बनाएगा। जैसे आइए देखते हैं, जैसे एक वृत्त है, और इसका व्यास मान लेते हैं ये B है, ठीक है, A और B। तो इसका यहाँ में सेंटर होगा, मान लीजिए सेंटर वो है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे खींचें इस पे शीर्ष पर, तो एक कोण हमेशा 90 होगा। इसी प्रकार कहीं पर भी खींचें, कहीं पर भी लें कोई भी पॉइंट, सब जगह जो है 90 अंश का कोण बनेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वृत्त में बना हुआ कोण किसी जीवा द्वारा बना हुआ कोण
आपस में बराबर होते हैं। जैसे अलग फिगर में हम देखते हैं, जैसे एक वृत्त है ये, ठीक है, और इसकी जीवा ए और बी मान लेते हैं। इसके द्वारा यहाँ से अगर हम कोई भी रेखा खींचें कहीं पर भी, जैसे यहाँ से फिर यहाँ पर, या यहाँ से यहाँ, एक मिनट दिखाते हैं, यहाँ से तो ये सब कोण जो हैं वो आपस में हमेशा बराबर होंगे। हमेशा इक्वल होंगे। इसी जीवा द्वारा मान लीजिए ये जीवा ए बी है, इसके द्वारा वृत्त में कहीं पर भी कोई कोण अगर बन रहा तो कोण हमेशा आपस में बराबर होंगे। थ्योरम नंबर 4 हम देखते हैं। यदि कोई वृत्त है और उसमें कोई वृत्त है और उसमें एक चक्री चतुर्भुज का मतलब उसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे ऐसे, तो इसके आमने सामने के कोणों का योग, मान लीजिए अगर ये अल्फा है तो इसको हम बीटा ले लेते हैं, अगर ये गामा है तो इसको फाई ले लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 180 अंश होगा और गामा प्लस फाई का मान भी 180 अंश होता है। आमने सामने की कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इनके जो कोण हैं ये शीर्ष पे वृत्त की परिधि पर होने चाहिए, तभी फॉलो करिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो किसी वृत्त पर केंद्र द्वारा, अगर जैसे कोई वृत्त है, अगर ये सेंटर होगा तो ये रेडियस हो जाएगी, तो इसकी रेडियस हो गई, मान लीजिए इसको हम ओ मान लेते हैं, तो ए मान लें, इसको बी मान लें। तो किसी वृत्त में रेडियस, अगर इस पर हम स्पर्श रेखा खींचें, ठीक है, तो केंद्र द्वारा परिधि पर डाला गया लंब और स्पर्श रेखा के बीच परिधि पर खींची गई रेखा मतलब रेडियस हो गई, और ये स्पर्श रेखा, इसके बीच का कोण हमेशा 90 अंश होता है। और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए हम यहीं पे इसको कट करते हैं।